चलिए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के क्वेश्चन को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों के जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो यह बुद्धिजीवी, नागरीय उच्च जातियाँ एवं उदार राजवाड़े को आकर्षित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। नेक्स्ट, ब्राह्मण समाज की स्थापना का ब्राह्मण समाज की स्थापना के समाज के सिद्धांतों का मुख्य आधार था मानव विवेक, वेद और उपनिषद। 1897 ईस्वी में ब्राह्मण समाज में केशव चंद्र सम्मिलित हुए तथा 24 जनवरी 1868 में केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ डिस्पेंसर नामक संघ की स्थापना की। 1870 में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 में इंग्लैंड के वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का कलकत्ता में गठन किया तथा इस संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्रिका भी निकाला गया। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन संस्था से सुलभ समाचार पत्र निकाला गया। भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं। देवेंद्र नाथ ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई। नोट, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फ्रेंजी कमल बोस के मकान में ब्राह्मण समाज की स्थापना की। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। ताराचंद्र चक्रवर्ती ब्राह्मण समाज के प्रथम सचिव थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 में तथा केशव चंद्र सेन 1857 में सम्मिलित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों को विरोध में प्रारंभ किया गया? तो यह समाचार चंद्रिका था। राजा मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया। ब्राह्मण समाज के सिद्धांत थे एकेश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त करना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों के वर्चस्व पर घात करना, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। एक नोट में देखेंगे, वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया। 1909 में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो उत्तर सिस्टर निवेदिता, जिसको मार्ग नोवेल भी कहा जाता है। यह विवेकानंद की शिष्य थी।
इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से भ्रष्ट व अत्याचारी कहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन श्वसन का स्थापन्य नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वे कहते थे बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तुलसीदास का काल 16वीं शताब्दी में, राजा राम मोहन का काल 1772 और 1883 में दयानंद सरस्वती का, 1824 से 1883 में विवेकानंद का, 1863। शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो पहले तुलसीदास, उसके बाद राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती, उसके बाद स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। प्रार्थना समाज के संस्थापक तो आत्माराम पांडुरंग थे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो एम.जी. रनाडे था। और यही पूछेगा कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना तो आत्माराम पांडुरंग और संचालक तो एम.जी. रनाडे। नेक्स्ट, वेद समाज का संस्थापक कौन था? तो यह शिव नारायण अग्निहोत्री था। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की। यह ब्राह्मण समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया। 1913 ईस्वी के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो यह सत्यशोधक समाज का था। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने पुणे में की थी। नेक्स्ट, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो राधाकांत देव थे। राधाकांत देव 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक तो शिवदयाल साहब थे। इन्होंने 1861 में इसकी स्थापना आगरा के महाजन या बैंक तुलसी राम जो शिवदयाल या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय हुए। महाराष्ट्र के सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो यह गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया तो विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। इन्होंने 1850 में विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना की। नेक्स्ट, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे ब्रह्माजी एम मलबारी। 1891 ईस्वी की सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी जी.के. गोखले द्वारा, सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी द्वारा, सेवा समिति एच.एन. कुंजरू द्वारा, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन तत्कालीन 1903 में चंदावरकर भंडाकर आदि के द्वारा। 1856 में निम्नलिखित कौन से कानून पारित हुए? तो यह धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। 1856 में धार्मिक अक्षमता कानून, रिलीजियस डिजेबिलिटी एक्ट
द्वारा हिंदू से धर्म तंत्र व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया तथा 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण कानून पारित हुआ। पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह केशव चंद्र सेन ने। चलिए निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे और सम्मति आयु 1891 के पश्चिमी पूर्व संघर्ष थे। तो बीजी महलवारी थे। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 को जुर्री अधिनियम का घोर विरोध किया? तो यह राजा राम मोहन राय। 1826 में जुर्री एक्ट पारित किया गया जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती है, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती। राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। NC शीतलबाड़, BN राव तथा अलबदी कृष्ण अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के सदस्य थे। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था। संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के रूप में इसका प्रयोग। इसके शीतलबाड़ एवं BN राव तथा अदलदी कृष्ण स्वामी अय्यर थे प्रमुख सदस्य थे। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुजन समाज की स्थापना किसने की? 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव यादव ने एक ब्राह्मण विरोधी प्रबल कांग्रेसी बहुजन समाज की स्थापना की। नेक्स्ट, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकारों की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो यह नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राजा राम मोहन राय ने कहा, हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने कहा, ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने कहा, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। महादेव गोविंद रानडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की। यह दोनों नारी आंदोलन के संबंधित है, ज्योतिबा फुले और रमाबाई। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म की पूर्ण व्याख्या करते हुए नवायन नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई। दार उल उलूम की स्थापना मौलवी शिबली नुमानी ने की। देवबंद आंदोलन यूपी के संयुक्त प्रांत में किस वर्ष स्थापित हुआ? यह 18
1866 में देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुज्जत अल इस्लाम इमाम मुहम्मद कसीम अल नानतवी द्वारा 1866 में यूपी में दारुल उलूम की स्थापना हुई। इसके सह संस्थापक रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद अबीद और जुल्फ़िकार अली खां। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन में किससे विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार। वर्ष 1924 में बंगाल का तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे अपराध लगे थे। हाली पद्धति संबंधित है बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनिक मजदूरी के रूप में कार्य करना होता था। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया, जिसे 1904 में नासिक में बीडी सावरकर नाम से परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी गठन के रूप में स्थापित कर दिया गया है।